नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोय सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासुनो मंगलानंच संवेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 7वां शतक और 10वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। कालोदाई जो अन्य योथिक अन्य मतावलंबी थे, भगवान के चरणों में आए, पंचास्थि काय के स्वरूप को समझ करके प्रतिबोध पाया, भगवान की धर्म देशना सुन करके जो प्रव्रजित हुए, दीक्षित हुए, 11 अंगों का अध्ययन किया। अब इसके आगे वर्णन है। तैण समणे भगवं महावीरे अन्या क्याई राय गिहाव नैराव गुणशीलाव चैयाव पढ़ी निखमाई पढ़ी निखमिता बहिया जनवय विहारं विहराई तेणं कालेणं तेणं समेण राय गिहे नामं नैरे गुणशीलाय चाहिए होता तैणं समणे भगवं महावीरे अन्या क्याय जाव सम सढ़े परिसा जाव पड़ी गया तैणं से कालोदाई अणगारे अन्या क्याय जेणे समणे भगवं महावीरे तेण उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदाय नमंसाय वंदिता नमंसिता एवं व्यासी अर्थिणं भन्ते जीवाणं पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति हंता अधिकरणं भन्ते जीवाणं पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति कालोदाई से जहा नामय के पुरी से मुनुन्न थाली पाग शुद्धं
अठारस वंजनाउलम विष समिसं भोइणं भुंजे जातस्णं भोइणस आवाय भद्राय भवै तौ पच्छा परिणम माणे दूरुवत्ताय दुगंधत्ताय जाह मह सवाय जाव भुजो परिणमाय एवामेव कालोदायी जीवाण पाणाय वाय जावमिच्छा दंसं सल्लेतस्णं आवाय भक्ताय भवै तौ पच्छा विपरिणममाणे दूरुवत्ताय जाव भुजो परिणमाय एवं खलु कालोदायी जीवाण पावकम्म पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति। तैणं समणे भगवान महावीर। उसके बाद श्रमण भगवान महावीर अन्य क्याई किसी समय राय गिहाव नहीं रहो राजगिरी नगर से गुणशीलाओ चेयाओ पड़ी निखामी गुणशीलक चैत्य से निकलते हैं विहार करते हैं पड़ी निखामिता निकलकर बहिया जनवय विहारम विहराय बाहर जनपद विहार करते हैं तेणं कालेण तेणं समेण उस काल उस समय में रायगी है नामक नायरे गुणशीलाय चाहिए होता राजगिरी नगर गुणशीलक चैत्य था तैणं समणे भगवान महावीर फिर श्रमण भगवान महावीर अन्य क्याई जाव समो सडे किसी समय पुणे राजगिरी नगर के गुणशीलक चैत्य में पधारे परिसा जाव पड़ी गया परिषद आई धर्म देशना हुई और परिषद अपने अपने स्थान पर चली गई तैण से कालोदायी अणगारे अन्य क्याई जीणे समणे भगवान महावीर तेणे उवागच्छई फिर मैं कालोदायी अणगार किसी समय जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे वहाँ आते हैं तेणे वागच्छिता वहीं आकर श्रमण भगवान महावीरम वंदाई नमस्ते श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्ता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले अथीन भंते जीवाण पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता भवन्ति अथीन भंते हे भगवान क्या जीवाण पावा कम्मा जीवों के पाप करो जीवों ने अशुभ अध्यवसायों से प्रेरित होकर के कितनी अशुभ क्रियाएं की और अशुभ क्रियाएं राग द्वेष से सिक्त होने के कारण उनका कर्म बंद भी हुआ तो इस प्रकार जीवों के किए हुए पाप कर्म पाप फल विभाग संयुक्ता पाप जिनका फल है ऐसे विपाक परिणाम से संयुक्त कच्चंती किए जाते हैं जहाँ पाप कर्म आत्मा को लगते हैं जिनका परिणाम अशुभ होता है हंता अथिहा होता है पाप कर्म लगते हैं बंधते हैं जब जीव करता है कहण भंते जीवाण पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति हे भगवान जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक से संयुक्त कैसे होते हैं उनका परिणाम कैसे सामने आता है तो भगवान जहाँ दृष्टांत के साथ समझाते हैं कालोदायी हे कालोदायी से जहाँ नामाय कई पुरुष से वह जथा नाम कोई पुरुष
मणुन्नं थालीपाक शुद्धं 18 व्यंजनावलम 20 समीसम भोजनम भुंजेजा। वह कोई पुरुष मनोज्ञ थाली पाग शुद्धं सुंदर बर्तन में जो पकाया गया, जो शुद्ध है, 18 व्यंजना उलम, वह 18 प्रकार के दाल शाक आदि व्यंजनों से युक्त है, लेकिन विष समीसंग, उसके अंदर विष जहर मिला हुआ। ऐसे भोजन भुंजेजा, कोई पुरुष उस भोजन को करे। तस्ण भोजन स अवाय भद्दाय भवी, उस भोजन का आपात प्रारंभ खाने में तो कड़वा नहीं लगता, स्वादिष्ट लगता है। तो आवाय भद्दाय भवई, उसका स्वाद आदि प्रारंभ अच्छा लगता है। तो अच्छा, उसके बाद परिणाम माने, जैसे उस भोजन की पाचन क्रिया होती है। विषैला भोजन होने के कारण वो विष खून में जाता है जब भोजन पचता है। तो दुरुवत्ताय दुगंधत्ताय जहाँ महासवय, अब वह खाया हुआ भोजन पचने लगता है तो दुरूप मतलब दुष्रूप शरीर पर प्रभाव पड़ता है, चक्कर आने लगते हैं, मूर्छा आती है, शरीर निर्बल होने लगता है, अंग गलने लगते, शरीर मुरझाने लगता है, निराशा हो जाती है। वर्ण गंध रस स्पर्श जो अशुभ रूप में परिणत होने लगते हैं। जहाँ महासवय, जैसे छठे शतक में महाश्रव नामक तीसरा उदेशक वहां पर कहा था, वैसे ही बात जो था ना, पाप कर्म का सेवन करने से आत्मा की क्या दशा होती है, अशुभ से अशुभतर तक जाता है। तो जहाँ पर भी अशुभपन आता है उस पाप के सेवन से, जैसे उस भोजन के कारण से शरीर की जो दशा होती है, जहाँ भुजो भुजो परिणम, बार बार अशुभ रूप में वो परिणत होता है। एवं कालोदायी, इसी प्रकार है कालोदायी, जीवाण पाणाई वाय जा मिच्छा दंसन सल्ली, जीवों के प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक जे 18 पाप तर्षण अवाय भद्दय भोय, जब आत्मा इन 18 पापों का सेवन करता है तो इनका प्रारंभ आवाय, प्रारंभ भद्दाय भद्दर होता है, क्योंकि पाप कर्म करने आसान होते हैं। पुराने लोग पुण्य पाप की परिभाषा मोटे अर्थों में फरमाया करते थे। जिसका करना आसान है भोगना मुश्किल है वो पाप है, और जिसको करना मुश्किल है भोगना आसान है वो क्या है, पुण्य है, धर्म है। तो ऐसे ही 18 पापों का सेवन तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद तो अच्छा, उसके बाद विपरिणम माने, जब उन कर्मों का फल विपाक सामने आता है तो दुर्बताय जा भुजो भुजो परिणय, अशुभ रूप में दोषारूप, दुर्गंध, दुस्पर्श, स्वाद भी जिसका प्रतिकूल, वर्ण गंध रस स्पर्श जो सब अशुभ, नाना प्रकार के रोग व्याधियां, अशांति, प्रतिकूलताएं जो उसके सामने आती, तो पाप भुजो भुजो परिणमय बार बार अशुभ रूप में परिणत होता है। एवं खलु कालोदायी,
इस प्रकार है कालोदाई जीवाण पावा कम्मा, जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्ता बनती, अशुभ फल विपाक सहित जीवों के अशुभ कर्म पाप कर्म होते हैं। अब देखा जाए जो जीव 18 के 18 पापों का सेवन करने वाले, कितनी बार तो इसी जीवन में महाबीमारियां उनको घेर लेती हैं। जैसे दुख विपाक में मृगा पुत्र के पूर्व जन्म की कथा आती है। इकाई राष्ट्रकूट 16 महाभयानक रोग शरीर में पैदा हो गया। एक तो बीमारी का रूप वह होता है जिसको वैद्य जब उसका सहारा देते हैं दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन जब पाप का प्रचंड प्रकोप होता है तो फिर किसी वैद्य की, किसी डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती और व्यक्ति चारों ओर से निराश हो जाता। जितने पाप कर्म से धन आदि इकट्ठे किए हैं कोई भी उसके सहायक नहीं बनते। शरीर में महाभयानक 16 कुष्ठ आदि रोग पैदा हो गए। जो शरीर चमकता था वो सारा गंदगी का चलता फिरता ढेर बन गया और मरने के बाद 1 सागरोपम की आयु का नारकी बना। वहां का भाव पूर्ण करके जहां आए तो वो मृगा पुत्र के रूप में पैदा हुआ। मां के लिए अत्यंत दुखदायी बन गया। शरीर में महावेदना, इससे छुटकारा पाने के लिए मां ने ऐसी औषधियां खाई जब बच्चा गर्भ का मर जाए तो अच्छा, लेकिन आयु होने के कारण से मरा तो नहीं, लेकिन उन औषधियों के कारण, औषधियां तो निमित्त हैं, मूल में देखा जाए तो अपने ही पाप कर्मों के कारण उसके अंगों पांग सारे गल सड़ गए। शरीर में भस्म व्याधि पैदा हो गई। जब जन्मा है तो मांस के लोथड़े के रूप में, अंगों पांग निशान रूप है। कितनी वेदना, जीवन भर पाप भोगे, उसके बाद शेर की जोनी में, फिर आगे कितना संसार परिभ्रमण आता है। तो ये सारा क्या है? पाप का अशुभ फल। 10 के 10 अध्ययन इसी का स्वरूप बतलाने वाले। और दूसरा सुख विपाक में वो पुण्य का। अब पहला तो पाप का, पुण्य का कैसा होता है? अत्थिण भन्ते जीवाण कल्याण कम्मा कल्याण फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति हंता अत्थि कहण भन्ते जीवाण कल्याण कम्मा जाव कज्जन्ति कालोदायी से जहा नामाय के पुरी से मनुन्न थाली पाक शुद्धं 18 व्यंजना उलंग ओस मिसं भोयणं भुंजे जातस्णं भोयण स अवाय नो भद्दाय भवै तो पच्छा परिणम माणे सुरुवताय सुवन्नताय जाव सुहताय नो दुखताय भुजो भुजो परिणमाय एवमेव कालोदायी जीवाण पाणाय वाय विरमणे जाव परिगह विरमणे कोह विवेगे जाव मिच्छा दंसन सल विवेगे तसन आवाय नो भद्दाय भवै तो पच्छा परिणम माणे सोरुवताय जाव नो दुखताय भुजो भुजो परिणमाय एवं खलु कालोदायी जीवाण कल्याण कम्मा जाव कज्जन्ति। अत्थिण भन्ते जीवाण कल्याण कम्मा कल्याण फल विभाग संयुक्ता भवन्ति। हे भगवत, जीवों के कल्याण कम्मा कल्याण कर्म,
एक कर्म तो होते हैं ना पुण्य रूप, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन शयन वस्त्र, मन वचन काया नमस्कार पुण्य, जहाँ तो पुण्य प्रकृति का उपार्जन होता है। एक होते कल्याण कर्म, इनको हम पुण्यानुबंधी पुण्य कह सकते हैं। मतलब कि 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, केवल संवर निर्जरा के लिए जिसका अनुष्ठान किया जा रहा है। संसार के किसी भौतिक सुख की कामना नहीं है। बस मेरा संयम, मेरा तप मेरे कर्मों के बंधनों को काटे। संयम तप जहाँ निर्जरा का कारण है, जहाँ पर योगों की शुभता भी तो है, उसके कारण पुण्य प्रकृति का भी उपार्जन बंद होता है। अब पाप कर्म कटे हैं तो उसका परिणाम, पुण्य बंधा है तो उसका परिणाम भी सामने आएगा। पाप कर्म कटे हैं तो क्या है, आत्मा का बोझ हल्का हुआ। पुण्य बंधे हैं तो जो कुछ संसार का भौतिक पदार्थ मिलेगा वह उसके लिए दुविधा पैदा करने वाला नहीं होगा। वह भौतिक सुख, और सबसे बड़ी बात है उन भौतिक सुखों में उसकी आसक्ति नहीं होगी, गृद्धि भाव नहीं होगा। ये संस्कार आत्मा मैली है तो उसके लिए अनासक्ति दुर्लभ होगी, गृद्धि भाव उसके लिए सुलभ होगा। और ये गृद्धि भाव ही तो पाप, कठोर घोर पाप कर्मों के बंध का कारण बनता है। जिसके अंदर गृद्धि भाव नहीं, आसक्ति नहीं, तो उसकी भावना में कोमलता, निर्मलता रहती है, जिसके कारण नए अशुभ कर्मों का बंध से वो बच जाता है। तो भगवान जीवों के कल्याणकारी कर्म है और वे कल्याण फल विपाक से संयुक्त होते हैं। उनका परिणाम अत्यंत मधुर होता है। तो भगवान ने कहा हंता अतिहा, ऐसा ही होता है। कहण भंते जीवाण कल्याण कम्मा जाव कज्जंती। हे भगवान, जीवों के जो कल्याण फल विभाग सहित कर्म कैसे होते हैं, तो जिसको भी दृष्टांत पूर्वक समझाया जाता है। कालोदाई से जहाँ नामाय कई पुरी से, हे कालोदाई जैस बै जथा नाम कोई पुरुष, मुनुन्नंग थाल थाली पाक शुद्धंग 18 व्यंजना उलंग, ओसह मिस्संग भोजनम भुंजेगा। जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ व थाली पाक शुद्ध, जिसको कहा जाता है मिट्टी के बर्तनों में बनाया गया भोजन, मिट्टी के बर्तन में बनाया गया जो भोजन है वह क्या है, उसकी गुणवत्ता दूसरे बर्तन में बनाए गए भोजनों से अलग ही होती है। यह स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूसरी धातुओं के अंदर देखा जाए तो वो भी मूल स्रोत पृथ्वी का ही है, लेकिन वे अग्नि में पकने के कारण क्या बन गए, तेजस काय के पुद्गल बन गए। अब देखा जाए तो मिट्टी को जब पकाते तो बन जाती है, लेकिन मिट्टी के अंदर जो गुणवत्ता होती है वो उन धातुओं के अंदर नहीं होती। तो बताया कि जैसे थाली पाक शुद्ध विशुद्ध बर्तन में, मिट्टी आदि के बर्तन में बनाया गया 18 व्यंजनावल, 18 व्यंजनों से युक्त, ओसह मिश्रम भोजनम भुंज, औषध मिश्र भोजन है। कोई व्यक्ति ऐसे भोजन को खाता है, तर्षण भोजन से अवाय न भद्दाय भवे, उस भोजन का प्रारंभ अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्वाद अच्छा नहीं है। स्वाद अच्छा न होने के कारण से वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता।
या मानो औषधि डालने के कारण से उस भोजन में कड़वाहट आ गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता बढ़ गई। तो जिस समय भोजन का प्रारंभ होता है वह भद्रक नहीं होता, तो पच्छा परिणाम माने, परिणाम माने। जब भोजन पचने लगता है तो शरीर में सुरूवत्ताय, सुवर्णताय, जावसुहत्ताय, नो दुखताय, भुजो भुजो परिणाम। वह सुंदर रूप, सुंदर वर्ण, सुगंध, मनोज्ञ, कांत, कमनीय, मनाम, शुभ रूप, सुख रूप, दुख रूप में नहीं, भुजो भुजो परिणामी, बार बार वो भोजन परिणत होता है। एवं में कालोदाई, इसी प्रकार है कालोदाई, जीवाण पानाई वाय विरमण, जीवों के प्राणातिपात विरमण। प्राणातिपात विरमण से मतलब जिसने 6 काया के जीवों को अभयदान दे दिया। एक तो पूर्ण रूप से दिया, एक अणुव्रत के रूप में दिया। जितना अभयदान दिया है उस प्राणबद्ध से विमुक्त हुआ है, उतना उसके जीवन में धर्म भी तो आया है। जा परिगा विरमणे, प्राणातिपात विरमण, मृषवाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, कोह विवेक, जा मिच्छा दंसन सल विवेक, क्रोध विवेक, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान विवेक है, निम्न के रहना, अहंकारी वृत्ति अपने अंदर नहीं पनपने देना, माया विवेक है, माया विवेक, कोई छल कपट नहीं, फरेब नहीं, लोभ विवेक है, लोभ विवेक, कोई चाहना नहीं, तृष्णा का त्याग, राग विवेक है, दोष विवेक है, राग द्वेष का विवेक, कलह विवेक है, कलह का विवेक मतलब जहाँ पर हर समय ध्यान रखना कि ऐसा ना हो, अभ्य खान विवेक है, पैसोन्न विवेक है, पर परिवाय विवेक है, राई अराई विवेक है, माया मोस विवेक है, मिच्छा दंसन सल विवेक है। इन 18 के 18 पाप कर्मों का परित्याग। तो ये कैसा है, तर्षण अवायनो भद्राय भवई, उसका प्रारंभ भद्र नहीं होता। जहाँ पाप को छोड़ा जाता है, अपना दमन किया जाता है, जोर बहुत लगता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है, तोप अच्छा। लेकिन जीव इनका त्याग करता है, पहले अच्छा नहीं दिखाई देता, तोप अच्छा, उसके बाद परिणाम माने, परिणाम माने। जब जे संयम जे तप परिणाम अपना परिणाम दिखाने लगता है तो कैसा होता है, सुरू बताए जाव नो दुख होता है, सुंदर रूप, सुंदर वर्ण, सुगंध, सुरस, सुस्पर्श, मनोज्ञ, कांत, प्रिय, मनाम, वह सब सुख रूप में, दुख रूप में नहीं, भुजो भुजो परिणामी, बार बार परिणत होता है। एवं खलु कालोदाई, जीवाण कल्याण कम्मा जाव कजंती, इस प्रकार है कालोदाई, जीवों के कल्याणकारी कर्म, कल्याण फल विभाग संयुक्ता भवंत कजंती, कल्याणकारी फलों से संयुक्त होते हैं। इन भावों को मैं कई बार ऐसे कहता हूँ, जैसे 2 थाल हैं, 18 प्रकार का भोजन उनके अंदर रखा हुआ है। एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में 2 पुड़ियाँ हैं, एक में जहर और एक में औषधि। जहर एक थाली के भोजन में डाल दिया, मिला दिया, दूसरी में औषधि मिला दी, चला गया।
अब एक व्यक्ति आता है, उसने जहर की जो थाली थी पहले औषधि वाला भोजन उसके सामने आया, थोड़ा सा स्वाद देखा तो स्वाद में तीखापन, कड़वाहट ये महसूस हुई और उसने उस भोजन को छोड़ दिया। जिसके अंदर जहर था, जहर ने स्वाद को तो नहीं विकृत किया था, लेकिन उसके गुणों को विकृत कर दिया था। और वो स्वाद जब अच्छा लगा और उसने क्या कर लिया, वो भोजन खा लिया। खाने में स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो जहर उसको परिणाम दिखाने लगा, घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे। अब मानो कोई वैद्य का संयोग मिल जाता है, वमन विरेचन करा देता है तो बच सकता है, अन्यथा क्या होगा, जीवन से हाथ धोने पड़ेगा। तो कहा जैसे ये भोजन करना आसान है लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं, ऐसे पाप कर्म करने आसान है लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति आए और ऐसे भोजन लगा हो, लेकिन वह बुद्धिमान है, उसने पहले जहर वाला भोजन, पता नहीं उसको किस में क्या है, थोड़ा सा लिया, स्वाद देखा, स्वाद तो ठीक है, थोड़ा रुके तो उसका परिणाम अच्छा दिखाई नहीं दिया। उसी समय कुरला करके उसको क्या कर दिया, साफ कर दिया। और दूसरी थाली का भोजन देखा और उसका स्वाद तो अच्छा नहीं है। अब औषधि वाला भोजन थोड़ा सा लिया, खाया, स्वाद तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जो दोष मेरे अंदर पैदा हुआ था वो क्या हो गया, शांत हो गया और अच्छा लगने लगा। उसके बाद उसने औषधि वाला भोजन सारा खा लिया और स्वाद तो उसका अच्छा नहीं है, खाने में जोर लग रहा है। थोड़ी देर बाद जब सारा पच गया, शरीर के अंदर कोई दोष थे वो सारे दूर हो गए, शरीर स्वस्थ हल्का फुल्का महसूस होने लगा। मतलब खाना मुश्किल लेकिन उसका परिणाम क्या, मधुर। ऐसे ही पुण्य कर्म, धर्म, जहाँ तो 18 पापों के त्याग का बताया, 18 पापों का त्याग करना, संयम का पालन करना, तपस्या करना, आत्म दमन करना, ये क्रियाएं मुश्किल है, जोर लगता है। जब दुनिया के लोगों को देखता है कि वो कैसे काम भोगों के अंदर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ज्ञान का प्रकाश होने के कारण उसको उनके ऊपर दया आती है और वह अपने आप को संयम में रखता है, संयम पालता है। संयम पालने के कारण से, तपस्या के कारण से जोर तो लगता है, पाप कर्म कट रहे, आत्मा शुद्ध हो रही, निर्मल हो रही, और आने वाले समय में सारे कर्म कट जाते तो सिद्ध गति, नहीं कटते तो वैमानिक देवलोकों में पुण्यानुबंधी पुण्य, वहाँ से पुनः मनुष्य जन्म लेगा, प्रतिबुद्ध होकर के पुनः धर्म के मार्ग पर चल करके संसार सागर को पार कर जाएगा। ये कल्याणकारी कर्म करने मुश्किल हैं लेकिन इनका परिणाम अनंत मधुर है। ऐसे जहाँ पर भोजन के माध्यम से भगवान ने फरमाया, समझाया, पाप के फल कैसे होते हैं और धर्म का परिणाम कैसा होता है। अब इसके आगे अग्नि जलाना और अग्नि बुझाना। अग्नि जलाने वाले को दोष ज़्यादा लगता है, जहाँ बुझाने वाले को
दोष ज़्यादा लगता है। अग्नि जलाते हैं तो अग्नि के जीवों का आरंभ समारंभ नहीं होता, लेकिन पृथ्वी काय, आप काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इनका ज़्यादा आरंभ समारंभ होता है। अग्नि को बुझाने में तेजस काय जीवों का आरंभ समारंभ तो होता है, लेकिन शेष कायों का आरंभ समारंभ वो नाम मात्र का होता, वो नहीं होता। इसको लेकर के कालोदाई जी ने ये प्रश्न पूछे। दो भंते पुरिसा सरी सया जाव सरिस भंड मत्तोव गणना अन्न मन्नेण सद्धि अग्नि कायं समारंभन्ति तथन एगे पुरिसे अग्नि कायं उज्जाले एगे पुरिसे अग्नि कायं निब्बावे एसिण भंते दोनः पुरिसाण कैरे पुरिसे माह कम तराय चेव माह क्रिय तराय चेव माह आसव तराय चेव माह वेण तराय चेव कैरे वा पुरिसे आप कम तराय चेव जाव अप वेण तराय चेव जेवासे पुरिसे अग्नि कायं उज्जाले जेवासे पुरिसे अग्नि कायं निब्बावे कालोदायी तथन जैसे पुरिसे अग्नि कायं उज्जाले जितसेण पुरिसे माह कम तराय चेव जा माह वेण तराय चेव तथन जैसे पुरिसे अग्नि कायं निब्बावे सेण पुरिसे आप कम तराय चेव जाव अप वेण तराय चेव से किणठेण भंते एवं बुच्चाई तातन जैसे पुरिसे जाव अप वेण तराय चेव कालोदायी तथन जैसे पुरिसे अग्नि कायं उज्जाले सेण पुरिसे बहुतरायं पुंडवी कायं समारंभाई बहुतरायं आउ कायं समारंभाई आपतरायं तेव कायं समारंभाई बहुतरायं बाहु कायं समारंभाई बहुतरायं बनस्सई कायं समारंभाई बहुतरायं तस कायं समारंभाई ताथना जैसे पुरिसे अग्नि कायं निब्बावे सेण पुरिसे अपतरायं पुंडवी कायं समारंभाई अपतरायं आउ कायं समारंभाई बहुतरायं तेव कायं समारंभाई अपतरायं वाउ कायं समारंभाई अपतरायं वनस्सई कायं समारंभाई अपतरायं तस कायं समारंभाई से तीणठेण कालोदायी जाव अप वेण तराय। दो भंते पुरीसा सरी सया जाव सरिस भंड मत्तोव गरना। हे भगवान, दो पुरुष सरी सया एक समान है। सरी तया जाव से जिनकी त्वचा एक समान है, सरिस वया जिनकी आयु भी एक समान है, सरिस भंड मत्तोव गणना जिनके भंडो कर्ण रिद्धि जो है वो भी क्या है, एक समान है। अन्नम अन्नेण सद्धि दोनों एक साथ अग्नि कायं समारंभ बनते, एक साथ अग्नि काय का आरंभ समारंभ करते हैं, लेकिन उनका रूप कैसा है आरंभ समारंभ का। तथन एगे पुरुषे अग्नि कायं उज्जाले, एक पुरुष अग्नि काय को ज्वलित करता है, प्रज्वलित करता है। एगे पुरुषे अग्नि कायं निब्बावे, एक पुरुष अग्नि काय को बुझाता है, आग को बुझाता है। ऐसीण भंते दोनों पुरिसाण कैरे पुरिसे महा कम तराय चे महा क्रिय तराय चे। हे भगवान, इन दोनों पुरुषों में कौन सा पुरुष महाकर्म करने वाला है, महाक्रिया वाला है, महा आसव तराय चे महा आश्रव वाला है, महा वेण तराय चे महा वेदना वाला है। कैरेवा पुरुष आप कम तराय चे, कौन सा पुरुष अल्प कर्म वाला है।
अल्प क्रिया वाला, अल्प आश्रय वाला, अल्प वेदना जाव अप वेण तराय छे, अल्प वेदना वाला है। जेवा सुपुरी से अग्निकायम उजाले, जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है वह जा जेवा से पुरी से अग्निकायम निभावे, जा वह पुरुष जो अग्निकाय को बुझाता है। निभावे शब्द आया है ना, निर्वापयति अग्नि बुझाना, इसी शब्द से निर्वाण शब्द मिलता जुलता है। जैसे दीप निर्वाण, दीप का बुझना, ऐसे हमारे जो निर्वाण शब्द चलता है ना, कर्मों की अग्नि का बुझना। विकारों की आग तो पहले बुझ गई थी, लेकिन जो शेष कर्म रह गए थे वो भी क्या हो गए, बुझ गए। जब कर्म सदा के लिए जो आग बुझ जाती है तो उस समय आत्मा को निर्वाण अवस्था की प्राप्ति होती है। मतलब अग्नि, कर्म रूपी अग्नि बुझ गई। तो बताया है एक अग्नि जलाता है और एक अग्नि बुझाता है। इनमें कौन अल्प वाला? अल्प क्रिया, अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव, अल्प वेदना, जा महाक्रिया, महा आश्रव, महावेदना वाला है। कालोदायी, हे कालोदायी, तथन जैसे पुरी से अग्निकाय उज्जाले, जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है, जलाता है, सेण पुरी से वह पुरुष महाकर्म त्रायचे, महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, महा आश्रम वाला, महावेदना वाला है। और तथन जैसे पुरी से अग्निकाय निभावे, जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है, सेण पुरी से अपकम त्रायचे, जाप अप वेण त्रायचे, वह पुरुष अल्प कर्म वाला, अल्प क्रिया वाला, अल्प आश्रम वाला उसकी अपेक्षा से और अल्प वेदना वाला है। से किणठेण भंते एवं बुच्चहि, भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? तथन जैसे पुरी से जाप अप वेण त्रायचे, जो पुरुष अग्नि जलाने वाला है वह महाकर्म, महाक्रिया, महा आश्रम, महावेदना वाला है। जो अग्नि को बुझाने वाला वह अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रम, अल्प वेदना वाला है। जब किस अपेक्षा से कहा जाता है तो भगवान इसका विश्लेषण करते हैं। कालोदायी है कालोदायी, तथना जैसे पुरी से अग्निकाय उज्जाले, जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्वलित करता है, आग जलाता है, सेण पुरी से वह पुरुष बहुत राय पुण्य काय समारंभ है, बहुत सी पृथ्वी काय के जीवों का आरंभ करता है। ये कैसे होगा प्रश्न उठता है, क्योंकि वह जमीन के ऊपर उसने जलाया है तो आग गर्म है, तो उस गर्मी के कारण से पृथ्वी काय के जीव जो है जब अंदर गर्मी जाएगी तो उनका वध होगा। फिर उसके आगे बहुत राय आहुकाय समारंभ है, उस आग के द्वारा अपकाय के जीवों का भी तो घात होता है ना। जैसे पानी गर्म करते हैं, या जिसमें बरसात के दिनों में हवा में पानी है, आर्द्रता है, तो अपकाय के जीवों का घात होगा। तेजस काय के जीव जन्मते भी हैं, मरते भी हैं, लेकिन अपतराय तेव कायम समारंभ है। तेजस काय का जो आरंभ है वो अल्प होता है, दूसरों का महा होता है, ज्यादा होता है। बहुत राय बाहु काय समारंभ है, और बहुत वायु काय का भी समारंभ होता है। बहुत राय वनस्पति काय समारंभ है, वनस्पति काय का भी बहुत आरंभ होता है। जैसे जंगलों में आग लग जाती है, कितना वनस्पति का घात होता है। बहुत राय तस्काय समारंभ है, और कितना बहुत त्रस्काय के जीवों का भी घात होता है। तथन जैसे पुरी से अग्निकाय निभावे, जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है, सेण पुरी से अपतराय पुण्य काय समारंभ है, वह पुरुष अल्प मात्रा में पृथ्वी काय के जीवों का समारंभ करते, या तो होता नहीं, या अल्प मात्रा में।
आपतरायं आहुकायं समारंभ ही अल्प मात्रा में अपकाय का समारंभ करता है। बहुत रायं तेवकायं समारंभ ही और बहुत मात्रा में तेजस काय के जीवों का आरंभ करता है। आपत रायं वायुकायं समारंभ है। अल्प मात्रा में वायु काय का समारंभ होता है। आपत रायं वनस्पति कायं समारंभ है। अल्प मात्रा में वनस्पति काय का। आपत रायं तस कायं समारंभ, अल्प मात्रा में त्रस काय का। से तीन कालोदाई जाव अपवेण त्राज, इसलिए है कालोदाई ऐसे कहा जाता है। अग्नि जलाने वाला, महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रम, महावेदना वाला है। और अग्नि को बुझाने वाला अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रम, अल्प वेदना वाला है। अचित पुद्गल, उनका प्रकाश। अथिण भन्ते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासंती ओज्जोवेन्ति तवेन्ति पभासन्ति हंता अथि कैरेण भन्ते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासन्ति जाव पभासन्ति कालोदायी कुद्धस अणगारस तेयलेसा निसट्ठा समानि दूरं गया दूरं निपताई देशं गया देशं निपताई जाहि जाहि चरण सा निपताई ताहि ताहि चरण ते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासन्ति जाव पभासन्ति एण कालोदायी ते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासन्ति जाव पभासन्ति तैण से कालोदायी अणगारे समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसाई वंदिता नमंसिता बहु चौथा छठ अठम जावपाण भावे माणे जहाँ परम साय कालास वेश्य पुत्ते जाव सब दुख पाइणे सेवं भंते ति सतम सयस दसमो देशो समतो सतमं सयं समतं अथिण भन्ते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासंती उज्जोवेन्ति तवेन्ति पभासंति। हे भगवान, क्या अचित पुद्गल प्रकाशित होते हैं, ओ भासंती प्रकाशित होते हैं जो प्रश्न रूप में। उज्जोवेन्ति, क्या वे उद्योतित होते हैं, वस्तु को प्रकाशित करते हैं। तवेन्ति, क्या वो पदार्थ को तप्त करते हैं, ऐसे अग्नि पानी को गर्म कर देती है। पभासन्ति, क्या वो प्रभासित होते हैं, वस्तु को जला देने वाले होने से प्रभाव को प्राप्त करते हैं। हंता अथि, हाँ कालोदायी ऐसा होता है, करते हैं। कैरेण भन्ते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासन्ति जाव पभासन्ति। हे भगवान, वे अचित पुद्गल जो प्रकाश आदि जो चार क्रियाएं करते हैं, वो कौन से पुद्गल है? वो क्या है? साथ में अचित होना चाहिए। कालोदायी है, कालो कुद्धस अणगारस तेयलेसा निसिट्ठा समानी दूरंग गया दूरंग निपत। हे कालोदायी, क्रुद्ध अणगार जब तेजोलेशा को छोड़ता है, वो तेजोलेशा छोड़नी हुई दूर चली जाती है, दूरंग निपत, दूर गिरती है, देशं गया देशं निपत, जब पास में गई है पास में गिरती है, जहीं जहीं चरणं सा निपताई, जहाँ जहाँ वह गिरती है तहीं तहीं वहाँ वहाँ ते अचित्ता भी पोगला, वे अचित पुद्गल भी ओ भासंती प्रकाश करते हैं। जाप भासंती उद्योत करते हैं, तपाते हैं और प्रभास करते हैं। कालोदायी ते अचित्ता भी पोगला ओ भासंती जाप भासंती। हे कालोदायी, वे अचित पुद्गल भी अभासित होते हैं, प्रभासित होते हैं। तैण से कालोदायी अणगारे समण भगवं महावीरं वंदाई नमंसाई। फिर वह कालोदायी अणगार
श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करता है। वंदिता नमस्सीता वंदना नमस्कार करके बहु ही अनेक चौथ उपवास, छठ बेला, अठम तेला, जाव मतलब 4 व्रत, 5 व्रत, 6 व्रत, 7 व्रत, 15 व्रत, मास खमन आदि तपस्याएं, इनसे अपाण भाव्यमाण अपनी आत्मा को भावित करता हुआ जहाँ परम समय जैसे प्रथम शतक में कालास वेशीय पुत्र, कालास्य वैशिक पुत्र अणगार का वर्णन आया था, जिसने जो कहा था ना, थेरा समायंग न जानती, थेरा समाय सठंग न जानती, जो प्रश्न पूछे वो कालास्य वैशिक पुत्र भगवान पार्श्वनाथ जी का पार्श्वापत्य अणगार बाद में भगवान के संग में सम्मिलित हो गया था जब समाधान हो गया। जब सब दुख पहिने कालोदाय अणगार, जिसके लिए उसने जो निर्ग्रंथ जीवन अपनाया था उस लक्ष्य को प्राप्त हो गया। समस्त कर्म क्षय किए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने और शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। सेवम भंते ती है भगवान, इसी प्रकार सप्तम सय स 10वां देशो समतो 7वें शतक का 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। सप्तम सयम समत्ता, 7वां शतक समाप्त। अभी तो भगवती सूत्र बहुत है, 41 शतकों में केवल 7 हुए, 34 शेष है और आगे आएगा एक एक शतक के उपशतक भी कई आएंगे। उपशतकों को मिलाकर के लगभग 125 शतक बन जाते हैं। सब आएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, समुद्र पार हो जाते हैं। तो क्या जो हमारा समुद्र पार नहीं होगा। 7वां शतक समाप्त हुआ, अब 8वां शतक प्रारंभ होगा। 8वें शतक में प्रतिपाद्य वर्णन काफी कुछ है। संग्रहणी गाथा। पोगल, आसी विष, रुख, किरिय, आजीव, फासुअ, मदत्ते, परिणीय, बंध, आराहणा, जो 10 अठममी सही 10 अठममी सही 8वें शतक में 10 जे 10 उद्देशक है। पहला है पोगल पुद्गल। पुद्गलों का परिणामन 3 प्रकार से होता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में। प्रयोगगत, विसरसागत, तीसरा है मिश्र। जीव के व्यापार से जो परिणामन होता है वह प्रयोगगत होता है, जो स्वतः होता है उसको विसरसा। जहाँ जीव और विसरसा दोनों मिलके होता है वह मिश्र होता है। सारा वर्णन आएगा। आशी विष, आशीर विष। आशी विष लब्धि के संबंध में विष कितने प्रकार का कैसा होता है, ये लब्धि कहाँ पाई जाती, इनका वर्णन। रुख, वृक्ष, वृक्ष आदि के संबंध में तीसरा उद्देश्य। क्रिया काय की आदि क्रियाओं के संबंध में चौथा उद्देश्य। आजीव, आजीव के विषय में 5वां उद्देश्य। फासु, परासुक, दान आदि के विषय में 6ठा उद्देश्य। महदत्य, अदत्त, अदत्ता दान आदि के विषय में 7वां उद्देश्य। परिणीय, प्रत्यनीक, गुरु आदि के द्वेषी विषयक प्रत्यनीक, इसको लेकर के 8वां उद्देश्य। बंध, बंध को लेकर के 9वां उद्देश्य।
आराहन आराधना, इसको लेकर के 10वां उदेशक। ये 8वें शतक में 10 उदेशक आते हैं। प्रथम उदेशक रायगी है जाव एवं व्यासी काई विहान भंते पोगल्ला पणता गोय माती मिहा पोगल्ला पणता तंजहा पाओग परिणया मी ससा परिणया वी ससा परिणया। रायगी है जाव एवं व्यासी, राजगिरी नगर, गुणशीलक चैत्य, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का संघ के साथ पधारना, जनता का आना, धर्म देश न होना, चले जाना। और गौतम स्वामी जी का जब एक ध्यान अवस्था पूर्ण हुई, ध्यानांतरिका में आए तो पुद्गलों को लेकर के जिज्ञासा पैदा हुई, इसका उत्तर क्या होगा। जाय संशय जाय कुल कुहले, जाय सड्ढे जाय संशय जाय कुल कुहले, वो सारे शब्द 12 के 12 जो है ना आएंगे। भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना और ये प्रश्न पूछना। कई मिहाण भंते एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कई मिहाण भंते पोगल्ला पणता, हे भगवान पुद्गल कितने प्रकार के कहे। प्रारंभ में तो ऐसा ही आता है ना, 25 बोल में पुद्गल के 4, पुद्गलास्ती काय के 4 भेद, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु। जब 20वें बोल में देखते हैं तो 5 है, द्रव्य से अनंत, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से रूपी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले, और गुण से गलना सड़ना मिलना बिखरना। मिलते बिखरते बादलों का दृष्टांत इतना ही आता है, लेकिन इसके अलावा और पुद्गल के अंदर कितना बड़ा संसार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बताए गोयमा तिमिहा पोगल्ला पणता, है गौतम पुद्गल 3 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे पौग परिणया, प्रयोग परिणत, जहाँ परिणमन से एक पर्याय से दूसरी पर्याय में कारण जीव है, जीव के प्रयोग के द्वारा, क्योंकि योग प्रयोग जीव के अंदर पाए जाते हैं जो अजीव के अंदर नहीं पाए जाते। जीव के 15 योग हैं, 3 और 15 हैं, मन वचन काया को लेकर 3 है, और वैसे 4 मन के 4 वचन के 7 काया को लेकर के जीव से जीव के आश्रित हैं, अजीव के ये योग नहीं होते। तो कहा कि प्रयोग परिणत, योग के साथ प्र लगा दिया तो प्र का प रहा, पयोग प्रयोग परिणत, प्रयोग के द्वारा। अब देखो जिस समय व्यक्ति भोजन करता है ना, मुंह में डालता है, चबाता है, उसका रस बनता है, और वो चलते चलते पेट में चला जाता है, फिर चलते चलते 7 धातुओं के रूप में वो परिणत हो जाता है। ये परिणमन किसके कारण से हुआ? जीव के कारण हुआ। अच्छा मानो जिसकी डेथ हो गई है, उसके मुंह में भोजन डाल दो, क्या उसके परिणमन होगा? क्या रस बनेगा? क्या वो मुंह में डाला हुआ भोजन 7 धातुओं के रूप में बदलेगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ जीव नहीं है। हाँ, जब गलेगा सड़ेगा, उसके अंदर दूसरे लठे आदि जीव पैदा होंगे तो वो करेंगे, तो वो लठे आदि भी तो क्या जीव है ना। उन्होंने आकर के उसको ग्रहण किया आहार के रूप में, फिर उसका परिणमन हुआ। उन लठों आदि के रूप में वो भोजन परिणत हुआ है। तो ये जो परिणमन है ये क्या है? प्रयोग परिणत। अब इसके आगे मीससा परिणय, मिश्र परिणत, जहाँ पर 20 रसा और प्रयोग का मिश्रण है, जहाँ पर दोनों प्रकार के
एक जीव का प्रयोग भी है और साथ में 20 रसा भी है। जैसे कहा जाता है जो डेड बॉडी मृतक शरीर है वो परिणमन तो जीव के द्वारा है, लेकिन उसके बाद जब उसके अंदर दुर्गंध आदि पड़ते हैं वो स्वतः पड़ते हैं, तो वो क्या हो गया, दोनों वहाँ पर मिश्र रूप आ गया। तीसरा है स्वतः 20 रसा परिणय, 20 रसा 20 रसा परिणत, 20 रसा परिणत परमाणु पुद्गल मिलकर के द्विप्रदेशी स्कंद बन जाते हैं, द्विप्रदेशी स्कंद त्रिप्रदेशी बन जाते हैं, 4 प्रदेशी बन जाते हैं। इनको करने वाला कौन है? जीव को तो दिखता ही नहीं हो, करेगा तो 1 के 2 कैसे बनाएगा? स्थूल में तो कर देता है, लेकिन सूक्ष्म में कैसे करेगा? औदारिक पुद्गल वैक्रिय के रूप में परिणत हो जाते हैं, वैक्रिय के आहारक के रूप में, आहारक के तेजस के रूप में, तेजस के कार्बन के रूप में, ऐसे कितनी भरगनाएं हैं जो स्वतः होता है परिणमन, वो 20 रसा है। अब इनके संबंध में चलेगा वर्णन, कैसे आएगा, जैसे समय आता जाएगा सुनाने का प्रयास किया जाता है।